तो आइए, पहुंच कर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूं, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। हमारे मौजूद मेहमान किराम जा रहे हैं, आप इधर देखें, मैं भी खूबसूरत हूं माशाल्लाह। पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूं, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है रोज दरवाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है रोज दरवाजा। हमारे घर आंगन में जो औरत का और बेटी का वजूद है, ये बरकतों के जुमरे में आता है। हम अपने घर आंगन की बरकत समझते हैं। इसी तरह से एक हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की बेटी है, जिसने इसे जब जबान मिली और जब शेर कहने का हुनर मिला, तो इसने महबूब की बातों को बयान नहीं किया, बल्कि इसने हमारे मुल्क के हालात पर नजर रखी, इसने हमारे माशरे की बुराइयों पर नजर रखी और कोशिश की हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की बेटी ने कि मैं अपनी शायरी के जरिए किस तरह से जालिमों से अपना हक छीन सकती हूं, किस तरह से इस माशरे में फैली हुई बुराइयों का खात्मा कर सकती हूं। उस मुल्क हिंदुस्तान की बेटी को पूरी दुनिया ने सलाम किया, जिसे लता हया के नाम से जाना जाता है। आपकी तालियां कमजोर ना हो तो मैं मोहतरमा लता हया साहिबा से गुजारिश करूं कि आइए, ये माइक आपका इंतजार कर रहा है, भिवंडी के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, फिर यहां से आप इस मुल्क हिंदुस्तान में मोहब्बतों के लिए कोई बात करें, हमारे हक में कोई बात करें और इस माशरे के बुराइयों का खात्मा करने के लिए कोई बात करें। मैं आज सियासत में नहीं शेर पढ़ूंगी। हाँ, मैं आज सियासत पे नहीं शेर पढ़ूंगी। जो फिलवदी हुए हैं यही शेर पढ़ूंगी। क्या बात है? जो फिलवदी हुए हैं यही शेर पढ़ूंगी। जब आपका हसीन पीवीआर है तो फिर तो फिर मैं भी हया यहाँ से हंसी शेर पढ़ूंगी। मैं भी हया यहाँ से हंसी। वाह 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 वाह। जब लोग इस बरसात के मौसम में हीरा मंडी देख रहे हैं घरों में बैठ के, हम भी मंडी आए हैं। तो और अभी जिक्र हुआ था, आपने जिक्र किया था कि अपने घर से उर्दू के वारिस पैदा करो। मैं बहुत कड़वी बात बोलने वालों में से हूँ, और शोरा जो है बीमार हो जाते हैं तो उनकी कोई बाद में कोई खबर नहीं लेता। मेरे पास तो पूरी नज़्म है इस पे, लेकिन इंशाल्लाह अगली मर्तबा सुनाऊंगी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे मंच से बहुत से शायर हमारे ऐसे हैं जो हमारे बीच में नहीं है, जो हैं जिन्होंने अपने खानदान में उर्दू के वारिस और शायर पैदा किए हैं। लेकिन मैं ऑर्गेनाइजर से और नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि आप कितना मौका देते हैं उन यंगस्टर्स को, कितना मौका देते हैं? सिर्फ मुशायरे में हंगामा करना ही सब कुछ नहीं होता, मुशायरे में अच्छे शेर पढ़ना भी होता है। तो अगर अपने खानदान से बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, तो अगर आपके खानदान में कोई अच्छा शेर कह रहा है बच्चा, हमारे बहुत से हैं जो हैं जिनको नहीं बुलाया जाता, जो अच्छे शेर कह रहे हैं, यंगस्टर्स को मौका दीजिए आप। हम लोग जो मंच पर चल रहे हैं उनको नहीं आप मौका दीजिए। अगर आप मौका नहीं देंगे, आप ये सोचिए कि जब गलत सियासत में यंगस्टर्स को बहकाया जा रहा है, जात-पात सिखाई जा रही है, तब अगर कोई जवान बच्चा मंच पर आके अदब और उसकी उर्दू की अगर पैरवी करना चाहता है जबान की, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे। मैं जरूर एक नज्म यहाँ पे उसको जरूर पढ़ना चाहूंगी, और ये भी कहना चाहूंगी कि ये हकीकत है कि जब बीमार हुए हमारे शोरा लोग, मैं इस बात की गवाह हूँ, कई लोगों के फोन आए, किसी ने खबर नहीं ली उनकी, ठीक है। तो आप अगर तकरीर में जितना वक्त लेते हैं उतना अगर आप एक बच्चे को मौका दे देंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। ये सब बातें हम बहुत सुनते रहते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे एक जवान बच्चे ने अभी एक मुझे अपनी पर्ची दी, और यही बात मैंने हैदराबाद में भी जाके बोली। इतना अच्छा शेर कर रहे हैं लोग बाग, उस बच्चे ने मुझे दी, लेकिन खैर इतना वक्त नहीं है सुनाने का। उसका मैंने शेर पढ़ा, उसे इस्लाह की ज़रूरत है, अमान करके लड़का है। आप क्या अपने बच्चे को मौका नहीं दे सकते घर से? तो मैं हर मंच से गुजारिश करके जाऊंगी कि अपने यहाँ से जवानों को, यंगस्टर्स को मौका। तो मैं यहाँ से एक शेर कह रही हूँ, सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें नज्म सुनाऊंगी, और मुझे बुलाया जाए या ना बुला जाए मैं इस बात की परवाह नहीं करती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, वो जीते हैं मगर हारे हुए मालूम होते हैं। वो जीते हैं मगर हारे हुए मालूम होते हैं। वो हारे हैं मगर जीते हुए मालूम होते हैं। क्या बात। वो हारे हैं मगर जीते हुए मालूम होते हैं। और ये भी आपको कहना चाहूंगी कि आप जिनको जो आपके जो रहबर हैं, हया जो आपके रहबर हैं, रहबर ही नहीं लगते।
हया जो आपके रहबर हैं, रहबर ही नहीं लगते, कभी भटके कभी बिकते हुए मालूम होते हैं। वाह, बहुत अच्छे। ये कड़वी बात है। मैं हैदराबाद में कन्वेंसिंग के लिए बहुत गई थी, अच्छा वहां है से बाबा। आगे एक मुस्लिम खातून के अगेंस्ट में 5 मुस्लिम लोग खड़े हो गए थे। किसने वोट बांटे और किसने वोट काटे। और जो आपके सबसे बड़े लीडर हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है कि वो जब साथ में नहीं आए, अपोजिशन अगर पूरा साथ में आता तो फिर हमें ये ना कहना पड़ता कि सभी मसाइल हल हो जाते एक तुम्हारे आ जाने से। क्या बात है। सभी मसाइल हल हो जाते एक तुम्हारे आ जाने से। जख्म हमारे भर तो जाते एक तुम्हारे आ जाने क्या से। अच्छा है। वाह 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 वाह। सभी मसाइल हल हो जाते एक तुम्हारे आ जाने से। जख्म हमारे भर तो जाते एक तुम्हारे आ जाने से। भटक रहे हैं मारे मारे घर होकर भी हम बेघर से। भटक रहे हैं मारे मारे घर होकर भी हम बेघर से। वक्त पे हम भी घर को जाते एक तुम्हारे आ जाने से। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। वक्त पे हम भी घर को जाते एक तुम्हारे आ जाने से। कितने मिसरे अटक गए हैं एक तुम्हारे ना होने से। कितने मिसरे अटक गए हैं एक तुम्हारे ना होने से। शेर मुकम्मल सब हो जाते एक तुम्हारे आ जाने से। क्या बात है। शेर मुकम्मल सब हो जाते एक तुम्हारे आ जाने से। और देखिए, एक कड़वी बात कह रही हूँ, अभी वो उम्र नहीं रही, लेकिन फिर भी लोग ऐसे होते हैं कि दिल हाथों में लिए हुए जो नकली आशिक घूम रहे हैं। दिल हाथों में लिए हुए जो दिल हाथों में लिए हुए जो नकली आशिक घूम रहे हैं। खून के आंसू सब रो जाते एक तुम्हारे आ जाने। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। खून के आंसू सब रो जाते एक तुम्हारे आ जाने से। और अभी माजिद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, इल्म की बात कही, तो 3-4 शेर सुना रही हूँ उसी को लेके कि शिकारी सोच रहा है कि वो शिकारी है। शिकारी सोच रहा है कि वो शिकारी है। शिकारी सोच रहा है कि वो शिकारी है, उसे खबर ही नहीं है कि उसकी बारी है। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। मुकर्रर इनायत, मुकर्रर। शिकारी सोच रहा है कि वो शिकारी है, उसे खबर ही नहीं है कि उसकी बारी है। अमीर दोस्त हैं और शौक महंगे महंगे हैं। अमीर दोस्त हैं और शौक महंगे महंगे हैं कि वो तो बोल रहा था कि वो भिखारी है। वाह 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 वाह। अमीर दोस्त हैं और शौक महंगे महंगे हैं कि वो तो बोल रहा था कि वो भिखारी है। और वतन से इश्क का जज्बा तो तुम करो साबित। आप लोग बोलते हैं ना कि आप गद्दार हो और आप प्रेमी नहीं हो और ये है वो। भाई, वतन से इश्क का जज्बा तो तुम करो साबित। वतन से इश्क तुम्हारा तो इश्तिहारी है। वतन से इश्क तुम्हारा तो इश्तिहारी है। और माजिद साहब सुनिएगा कि तलाशे रोजगार की तलाश से पहले, तलाशे रोजगार की तलाश से पहले तलाशे इल्म में निकलो, ये रोजगारी है। क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। तलाशे रोजगार की तलाश से पहले तलाशे इल्म में निकलो, ये रोजगारी है। और चार सू बिखर गया है ये कैसा मंजर। चार सू बिखर गया है ये कैसा मंजर। कि कत्ले आम है आफत है मारा मारी है। ये कत्ले आम है आफत है मारा मारी है। बहुत अच्छे। और ये जात पात के झगड़े, ये धर्म, ये नारे, ये जात पात के झगड़े, ये धर्म, ये नारे, ये हया वोट काटने की होशियारी है। ये हया वोट काटने की होशियारी है। ये हया वोट काटने की होशियारी है। मैं जंग पे एक नज्म सुना के आप लोगों की इजाजत चाहूंगी। और उससे पहले ये भी कहना चाहूंगी, एक कथा मैं हमेशा सुनाती हूँ कि जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं। जो लिखा है कभी वो मिटेगा जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं। अहले ईमान किसी से डरेगा नहीं। बेशक। जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं। अहले ईमान किसी से डरेगा नहीं। और लाख तस्वीर खिंचवा लो बंठन के तुम। लाख तस्वीर खिंचवा लो बंठन के तुम। हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। क्या बात है। वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। जो लिखा है बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। वो मिटेगा नहीं। अहले ईमान किसी से डरेगा नहीं। लाख तस्वीर खिंचवा लो बंठन के तुम। हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। बहुत अच्छा है। हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। और मैं ऑर्गेनाइजर पे नज्म सुनाना चाहती थी, लेकिन बख्श दिया गुड्डू जी आपके लिहाज से। फिर कभी ये उधार रहा। बहुत सी बातें शोरा की जो है मदद करने वाली और यंगस्टर्स को वो देने वाली। एक नज्म जंग पे सुना के इजाजत चाहती हूँ। नई नज्म है और मेरी आदत है नई सुनाती हूँ, सुनिएगा। नया नया है, मुझे थोड़ा याद कमी रहता है, डायरी ले ले फिर तो सुनिएगा। जी इनायत। जब शैतान इंसा से
जब सुनिएगा, जब शैतान ने इंसान को सजदा करने से मना किया, जंग तभी से शुरू हो गई, खेल तभी से शुरू हुआ। इंसान के पैदा होने से पहले जंग हुई पैदा, जंग जहन में शुरू हुई और जंग ज़बां से हुई अदा। जंग जहन से शुरू हुई और जंग ज़बां से हुई अदा। हुक्म खुदा का टाल गया जो वो इंसान को छोड़ेगा, हुक्म खुदा का टाल गया जो वो इंसान को छोड़ेगा। आदम दुश्मन बना अदम से, शैतान कैसे बख्शेगा। जंगे बदर से लेकर मलहमेतुल कुबरा की जंगें अभी कयामत से पहले होनी है कितनी ही जंगें, अभी कयामत से पहले होनी है कितनी ही जंगें। जंग मोहब्बत से नफरत की सदियों से ही जारी है। तल्ख हकीकत तो ये है कि नफरत सब पे भारी है। नफरत का हल फकत मोहब्बत सबको है मालूम, मगर कौन सियासत को समझाए जो है शैतान से बढ़कर, कौन सियासत को समझाए जो है शैतान से बढ़कर। बायोलॉजिकल वॉर से लेकर आज न्यूक्लियर वॉर तलक, रूस यूक्रेन गाजा इजराइल तो हैं बस एक झलक। आज अर्श से फर्श तलक गालिब हैं बस खूनी जंगें, अभी कयामत तक होनी है जाने कितनी ही जंगें, अभी कयामत तक होनी है जाने कितनी ही जंगें। अब सुनिएगा, नरसिंह वर्मन और ये दो राजा ऐसे थे जो कभी युद्ध नहीं हारे थे। सुनिएगा, नरसिंह वर्मन और सिकंदर कोई युद्ध ना हारे थे, लेकिन जब वो गए जहां से एक लाश बेचारे थे। लहू देख मैदाने जंग में एक सम्राट बहुत रोया, और अशोका ने ऐलान किया कि युद्ध नहीं होगा, और अशोका ने ऐलान किया कि युद्ध नहीं होगा। लेकिन युद्ध जरूरी हो तो लड़ो, जियो या भले मरो, यही कृष्ण ने कहा पार्थ से, लड़ो धर्म के लिए लड़ो। दर्ज हुई इतिहास में ऐसी कितनी तारीखी जंगें, अभी कयामत तक होनी है जाने कितनी ही जंगें, अभी कयामत तक होनी है जाने कितनी ही जंगें। जंग तो लेकिन जंग है जायज हो के या ना जायज हो। मासूम, मैंने एक किस्सा देखा था जिसमें एक लड़की को जब कब्र से निकाला गया गाजा से, तो उसने निकलते ही ये कहा, जब उसको कब्र से नहीं, जब उसको मलबे से निकाला गया, तो उसने ये बोला था कि आप मुझे कब्र में लेकर जा रहे हैं क्या। ऐसे कितने ही वाकयात हुए, कैसे ही आप जब देखते हैं तब ये नज़्म मेरे से ये सुनिएगा। जंग तो लेकिन जंग है जायज़ हो के या ना जायज़ हो, मासूमों का दुधमुँह है बच्चों का हश्र जरा देखो। कोई भी आगाज करे या कोई दे अंजाम उसे, अगर ताकतों को लड़ना है आपस में ही लड़े मरे, अगर ताकतों को लड़ना है आपस में ही लड़े मरे। जिंदा बच जाते हैं नेता, जनता मारी जाती है, सिर्फ सियासत खुश होती है, मानवता थर्राती है। भूखी जंगें, अंधी जंगें, बहरी शैतानी जंगें, अभी कयामत तक होनी है जाने कितनी ही जंगें, अभी कयामत तक होनी है जाने कितनी ही जंगें। मगर ये जंगे फिलिस्तीन तो देख के दुनिया, सुनेगा, मगर ये जंगे फिलिस्तीन तो देख के दुनिया हैरान है। कल तक जो एक चमनजार था खारजार है, वीरा है। आए थे सयाद बदल कर भेस मुहाजिर का, और फिर भंवरे तितली कलियां सबको फेंक दिया चुन चुन बाहर, भंवरे तितली कलियां सबको फेंक दिया चुन चुन बाहर। और बागवां चिल्लाता ही रहा चमन तो मेरा है, बेघर ने घर के मालिक को बेघर करके छोड़ा है। जब तक है फिरौन जमीन पर तब तक होंगी ही जंगें, अभी कयामत तक होनी है जाने कितनी ही जंगें, अभी कयामत तक होनी है जाने कितनी ही जंगें। मदद दुआ की पड़ डाली मोमिन ने जो तूने भेजी, तू रहीम और रहमा है पर मदद अभी तक नहीं मिली। एक बच्ची ने मलबे से बाहर आकर जब ये पूछा, मुझे कब्र में ले जाओगे क्या, तब भी तू ना पिघला,
मुझे कब्र में ले जाओगे क्या तब भी तू ना पिघला। और सितम तो ये है कि दुनिया कातिल के साथ खड़ी, अमन सुकून इमदाद की बातें करते हैं सब बड़ी बड़ी। अल अक्सा मस्जिद के पाकी आंगन में ऐसी जंगें अभी कयामत तक होनी है, जाने कितनी ही जंगें अभी कयामत तक होनी है, जाने कितनी ही जंगें। और देखिए आखिरी बंद, थोड़े दिन तक जंग है चलती और बंद हो जाती है, कोई फिर ये नहीं सोचता किसकी कितनी गलती है। उनसे पूछो जिनका सब कुछ उजड़ गया बर्बाद हुआ, जंग से आखिर भला बताओ कब कोई आबाद हुआ, जंग से आखिर भला बताओ कब कोई आबाद हुआ। अबाबील का अपना कोई लश्कर आने वाला है, जालिम से मजलूमों को फिर कौन बचाने वाला है। कुस्तुनतुनिया फतह तक झेलेंगे दज्जाली जंगें, अभी कयामत तक होनी है, जाने कितनी ही जंगें अभी कयामत तक होनी है, जाने कितनी ही जंगें अभी कयामत तक होनी है, जाने कितनी ही जंगें। बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ।